ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम प्रफुल्ल पटेल है, गुजरात से हूँ और वेस्टेज बिजनेस में एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, साथ साथ एग्रीकल्चर फील्ड में लास्ट 22 इयर्स का एक्सपीरियंस विथ मार्केटिंग एंड मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो एग्रो मार्केटिंग के साथ साथ डिप्लोमा एग्रीकल्चर इन गुजरात फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हर एक किसान की 100% रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मैं खुशी के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो हमारी कंपनी वेस्टीज है वो प्रोडक्ट्स लेके आई है जिसका नाम है एग्री एक्वाचर। मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा और साथ साथ अभी इसी वक्त लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा कि इस प्रोडक्ट से हमें यानी कि सारे जितने भी किसान हैं उनको किस प्रकार बेनिफिट्स हो सकता है। तो जो ये प्रोडक्ट है, सबसे पहले अगर मैं इसका फायदा बताऊं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट मीन्स पानी जो है, पानी की संग्रह शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जाए ये काम करेगी। और सिर्फ 1-2% नहीं, 5%, अगर मैं कहूँ कि 500 गुना ज़्यादा अधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारे ज़मीन के अंदर ये प्रदान कर सकती है। साथ साथ इसके कारण फ़ायदा क्या होगा, अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा इंप्रूव होती है तो ज़मीन के अंदर जो महंगे रासायनिक फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल्स फर्टिलाइजर का जो किसान यूज़ करते हैं और उनका दिन ब दिन एक्सपेंसेस बढ़ता जा रहा है, तो उस फर्टिलाइजर को हम कैसे शेविंग कर सकें, या तो वही फर्टिलाइजर के अंदर कम लागत में ज़्यादा मुनाफा किस प्रकार कर सके और हमारी जो माता है यानी कि धरती माता है उसका भी हम किस प्रकार संरक्षण कर सके, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए आपका फर्टिलाइजर भी कम यूज होगा। आपका जो फर्टिलाइजर है उसको ये पानी के साथ साथ जमीन के अंदर, जिसको हम कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर, उसके साथ बॉन्डिंग कर देता है और साथ साथ बॉन्डिंग करने के बाद जब आपकी फसल को ज़रूरत है उस वक्त उसमें से रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद आपकी फसल ज़्यादा पैदावार देती है। तो ये सिर्फ धरती माता को तो बचाता ही बचाता है, परंतु किसान को भी बचाता है क्योंकि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन लाइव करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये शुद्ध पानी से भरे हुए 2 ग्लास है। साथ साथ हमारे पास खेतों की मिट्टी भी हम आपके साथ लिए लाए हैं। तो खेतों की जो मिट्टी है, मेरे साथ मेरे साथी मित्र को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा जो कि वेस्टेज के अंदर क्राउन डायरेक्टर है, मिस्टर रमेश मौरी। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि इस मिट्टी एक गिलास के अंदर सेम क्वांटिटी में भरी जाए, ताकि हम आपको अभी लाइव एक डेमोन्स्ट्रेशन बताने वाले हैं कि जहाँ पे एक्वा जेल का उपयोग हो रहा है वहाँ पे आपका खर्चा कैसे और किस प्रकार आप शेविंग कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है जिसके अंदर खेतों की मिट्टी डाली जा रही है, यानी कि एक जो मिट्टी है वो वैसे की वैसी रहेगी और दूसरी जो मिट्टी है उसके अंदर हम एक्वा जेल डालेंगे। तो अभी आप देख सकते हो आपके सामने यही दोनों मिट्टी से भरे हुए ग्लास है। सबसे पहले आपको मिट्टी के अंदर रहे पोषक तत्व, आप सबको पता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा पानी का रिजर्व होता है वहाँ पे जमीन के अंदर रहे सारे न्यूट्रिशन लीचिंग हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि बहुत ही कम मात्रा में अपने को एग्री एक्वाजेल डालना होता है। 1 गिलास के अंदर आपके सामने ही एग्री एक्वाजेल डाला जा रहा है। इसको ठीक से हम मिक्स कर देंगे। अभी आपको देखना क्या है, हम सेम क्वांटिटी में दोनों ग्लास के अंदर पानी डालेंगे और पानी के साथ साथ आपको कौन सा पानी जो ग्लास है वो ज़्यादा पानी को पकड़ सकता है यानी कि वाटर होल्ड कर सकता है और कैसे ये रिजर्व करता है, हमें यही देखना है। ये दोनों ही ग्लास के अंदर सेम क्वांटिटी में मिट्टी डाली गई है। अभी हमें ये नीचे खाली ग्लास रखा गया है, आप देख रहे हो। अभी दूसरी, ये जो मिट्टी जो है वो ये जो आप गत्ता देख रहे हो उसके पैरेलल हम डाल रहे हैं ताकि पता चले कि आम तौर पे क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नहीं। ठीक है।
अभी आपको वैसा ही पता चलेगा, दोनों ग्लास में से हम सेम क्वांटिटी में वाटर डालेंगे धीरे धीरे, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार काम हो रहा है। पानी जो है वो आप देख सकते हो कि मिट्टी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। साथ ही साथ जो मिट्टी है जहाँ पे एग्री एक्वाजेल डाला है, वो मिट्टी अंदर से मतलब सॉइल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ऐसा हो जाता है कि ऊपर तक आएगी, मतलब मिट्टी फूलना शुरू हो जाएगी। और सभी को पता है किसान मित्र को कि ज़्यादा बारिश होने के कारण मिट्टी वैसे दब जाती है। यहाँ पे हम धीरे धीरे डालते जा रहे हैं वाटर, दोनों में ही आप देख सकते हो कि किस प्रकार इसका काम हो रहा है। और कब कौन से ग्लास में नीचे से पानी टपकना शुरू करे वो भी आपको देखना है। जब पानी टपकेगा तो पानी के साथ साथ मिट्टी में रहे पोषक तत्व या तो मिट्टी के अंदर जो हमने पहले फर्टिलाइजर डाला है वो सारे पोषक तत्व नीचे तक चले जाते हैं। आप देख रहे हो दोनों ग्लास के अंदर धीरे धीरे वो प्रोसेस चालू है। ये सिर्फ ग्लास यानी आप अपने खेतों की मिट्टी समझ लीजिए, आपका खेत समझ लीजिए जहाँ पे एग्री एक्वाजेल डाला है। अगर मैं आपको कहना चाहूँगी, आप आगे आके कैमरा में दिखाइए कि एग्री एक्वाजेल डाला है, वहाँ ग्लास के अंदर आप देखोगे तो मिट्टी फूलना शुरू हो चुकी है। और दूसरा जो ग्लास है उसके अंदर पानी वैसा का वैसा भरा पड़ा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ पानी का बचाव करने के लिए ही एग्री एक्वाजेल नहीं है मेरे दोस्त। ये एग्री एक्वाजेल आपकी मिट्टी की रख रखाव बढ़ाने के लिए और आपकी मिट्टी के अंदर रहे हुए पोषक तत्व को आपकी फसल इजीली कैचअप कर सके, ऐसा भी काम करता है। और जमीन में होने वाली फसल के लिए तो ये वरदान है। जैसे कि आप मूंगफली ले लो, आलू, जो भी जमीन में हो रहे हैं वो सारे फसल, अगर जमीन ठीक रहेगी, जमीन के अंदर हवा का आवन जावन ठीक रहेगा और उसके रूट्स जो है वो ठीक से फसल के रूट ठीक जाएंगे, तो आप देख सकते हो यही चीज़ें यहाँ पे आपको धीरे धीरे ग्लास के अंदर, अभी नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पानी टपकना शुरू हो चुका है और पानी का कलर भी आप देख सकते हो। पानी का कलर जो ये है इसका मतलब ये है कि इस मिट्टी में रहे पोषक तत्व का रिजाव होना शुरू हो चुका है, मतलब नीचे जाना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आपको अभी और हम ज़्यादा पानी ऐड करेंगे धीरे धीरे। अभी और यहाँ पे हमने डाल दिया एक्वाजेल के अंदर और यहाँ पे भी डालें। पहले तो आपको यहाँ पे ये डिफरेंट दिखेगा कि यहाँ पे पानी भरा पड़ा है। और मैं आपको ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि जहाँ पे पानी भरा रहता है वहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और किसान मित्र को फंगस के लिए बहुत महंगी महंगी दवाई का उपयोग करना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा। कम लागत हम किस प्रकार कर सकते हैं कि अगर इस प्रकार की मिट्टी हो जाए तो यहाँ पे कोई फंगस का इन्फेक्शन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे तो पानी भरे के भरा पड़ा है और बाकी का पानी नीचे टपक रहा है, मतलब आपके पोषक तत्व जा रहे हैं। तो एग्री एक्वाजेल जो है वो आपको ना ही सिर्फ पानी बचाव के लिए परंतु फर्टिलाइजर जो सबसे महंगी चीज़ है उसका भी बचाव करना है। और कम फर्टिलाइजर आप यूज़ करोगे तो आपकी ज़मीन भी ठीक रहेगी और ज़मीन ठीक रहेगी तो फसल ठीक होगी। आप यहाँ पे दोनों ग्लास के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ जैसे जैसे हमने पानी डाला, पानी भरा पड़ा है और मिट्टी दब रही है। और यहाँ पे जैसे जैसे पानी डाला मिट्टी ऊपर की तरफ आ रही है। और हम जो हमारे पास है वो पानी डालेंगे ताकि पता चले, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस हो रही हैं। बाकी मुझे यहाँ पे आप सभी समझदार दोस्त हो कि यहाँ जो टपक रहा है और यहाँ पे नहीं टपक रहा, वो दोनों में ये सारा डिफरेंस है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, इसका कैसे उपयोग करना है। तो किसी भी फसल में 1 एकड़ के अंदर 1 किलोग्राम एक जो भी अपना एग्री एक्वाजेल है वो डालना है। ये ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, ये इसका खास ध्यान रखने वाली बात है। चाहे आप किसी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करें, चाहे आप देशी खाद के साथ मिक्स करें, सेंद्रीय खाद के साथ मिक्स करें, ये ज़मीन में जाना चाहिए। उसके बाद आप उसको पानी दे सकते हो, ठीक है। तो 1 एकड़ के अंदर जो अपनी रेगुलर फसल है 1 एकड़ के अंदर 1 किलोग्राम, और जो हॉर्टिकल्चर है यानी कि जो इसको बागवानी कहते हैं उसमें 2 किलो प्रति एकड़ डालना है, इसकी ये मात्रा है। और साथ साथ अगर आप चाहें तो 40% तक आपका जो फर्टिलाइजर है वो कम कर सकते हो। और फर्टिलाइजर कम होगा तो वैसे ही आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी होगी। और मिट्टी जब आप प्लाव लगाओगे, जब समर आएगा और प्लाव लगाओगे
तो ट्रैक्टर को भी पता चल जाएगा कि इस मिट्टी में कुछ फर्क है, यानी कि यहाँ पे एग्री एक्वाजेल डाला है। तो बचाव कहाँ करता है? फर्टिलाइजर सबसे पहले, दूसरा फंगल इन्फेक्शन के अंदर, तीसरा अगर पानी का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे दो चीजें, अगर पानी का प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बारिश होती है, बहुत ढेर सारी बारिश होती है, तो भी पानी को वो मॉइस्चर में कन्वर्ट करता है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो वो मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और आप यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार फायदा करता है। मतलब कम बारिश में भी फायदा, ज्यादा बारिश में भी फायदा, फर्टिलाइजर में भी फायदा, साथ साथ सबसे ज्यादा महंगी दवाई का जहाँ पे उपयोग होता है, यानी कि फफूंदनाश, जिसको फंजीसाइड कहते हैं, फंजीसाइड में भी फायदा। तो ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, विश यू वेल। दोस्तों अभी जो हमने डेमो देखा उसका आखिरी चरण के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि बाद में आपकी ज़मीन में जहाँ पे एग्री एक्वाजेल डाला है वहाँ पे और जहाँ पे नहीं डाला है वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम इस मिट्टी को आपके सामने निकाल के दिखाएंगे, और फिर से मेरे साथ यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए मैं भावेश भाई को आमंत्रण देता हूँ कि अब इस मिट्टी को आप देखिए और कैमरा को ज़रा यहाँ पे नज़दीक लाइए, अपने आप पता चलेगा कि जो ये मिट्टी है इसके अंदर ऐसे आप चेक करो कि कितना हल्कापन है या कितना जो भी है, हवा आराम से आती जाती है जो कि एक्वाजेल डाला हुआ है। अब वही जहाँ पे एक्वाजेल नहीं डाला हुआ है वो मिट्टी में आपके सामने यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो आप ज़रा देखिए कि इसके अंदर मिट्टी एक तो दब गई है, पहले तो देखिए आप निकल ही नहीं रही है, और निकल रही है तो ये मिट्टी दब गई है। तो दोनों में जो अंतर है वो आपके सामने है। अब आपको तय करना है दोस्तों कि आपको आपकी ज़मीन की सुरक्षा करनी है, और ज़मीन अगर बचेगी तो किसान अपने आप बच जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज़मीन बलवान तो ही किसान धनवान। तो आज से हम ज़मीन को बलवान करने का सूत्र को निश्चित करते हैं और अपनी मातृभाषा यानी कि ज़मीन को बचाते हैं। आप देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें जो कि आप अच्छे से आप देख सकते हो, इसके अंदर सारी चीज़ें जो भी हैं आपके केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह वो आपको पूरा यूज़फुल रहेंगे। तो एग्री एक्वाजेल आप बिना भूले अभी जो आने वाली सीजन है, जो कि मूंगफली है, कपास है या तो अन्य सब्जियां हैं, उसमें आप यूज़ करें और अपने ज़मीन को बचाइए। थैंक यू, विश यू वेल।